मध्य प्रदेश में चुनावी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। पहले विधानसभा, फिर लोकसभा और अब उपचुनाव पर उपचुनाव। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा के बाद अब 2 और विधानसभा सीटों बुदनी और विजयपुर में चुनावी मोर्चा खुल रहा है। दोनों पार्टियों ने इन सीटों पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। इनमें बुदनी सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस को उम्मीद नजर आ रही है। वो यहाँ पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। कांग्रेस को विजयपुर सीट पर क्यों उम्मीद की किरण दिख रही है? वजह है, इस सीट पर अधिकतर चुनाव कांग्रेस ही जीती है। 6 बार कांग्रेस से विधायक रहे रामनिवास रावत के भाजपा में आने के बाद चुनाव हो रहे हैं। रावत भाजपा में आने के बाद कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। उनका भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना भी तय है और भाजपा के 2 पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवरा बागी तेवर दिखा रहे हैं। सीताराम आदिवासी ने तो कांग्रेस में जाने और चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। कांग्रेस भाजपा नेताओं के इसी असंतोष को भुनाने की तैयारी में है। विजयपुर में जो बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनमें कितनी घुटन और बेचैनी है, जरा इसका पूरा मूल्यांकन कर ले बीजेपी। अपने नैसर्गिक नेतृत्व को, नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुचलकर आप दल बदलुओं को उनकी जगह दे रहे हैं और जो 20-20 साल से ये सपने देख रहे हैं कि कभी वो भी एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, उनका क्या होगा? मंत्री रामनिवास रावत की कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने के बाद उनकी विजयपुर सीट अब कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। कांग्रेस मंत्री रावत के सामने मजबूत प्रत्याशी उतारने से लेकर हर चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी अपनी टीम के साथ विजयपुर में डेरा डालने वाले हैं। उधर भाजपा अमरवाड़ा की तरह विजयपुर में भी अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उसे विकास और पार्टी के मैनेजमेंट के दम पर जीत का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है और इसको स्वयं कमलनाथ जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से लड़ना कठिन है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ेगा, चाहे बुदनी हो चाहे विजयपुर हो। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विष्णुदत्त शर्मा जी की संगठन की टीम दोनों काम में लग गए हैं। आप परिणाम देखिएगा, दोनों में जबरदस्त परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में दल बदल बड़ा मुद्दा है। पहले अमरवाड़ा और अब विजयपुर में कांग्रेस अपने विधायकों के दल बदल को जनता से धोखा बताकर इन्हें सबक सिखाने की अपील करने जा रही है। इसके साथ ही कांग्रेस भाजपा नेताओं के असंतोष को भी भुनाने की तैयारी में है। वहीं भाजपा के विकास के वादे और अपने इलेक्शन मैनेजमेंट पर भरोसा है। देखना यह है कि विजयपुर में किसका दाव चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IND एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। विजयपुर की जंग, जी हां, अमरवाड़ा उपचुनाव की जीत के बाद और ज्यादा उत्साहित बीजेपी बुदनी और विजयपुर में चुनावी मोर्चा खोलने जा रही है। अपनी जीत के लिए आश्वस्त जैसे अमरवाड़ा के लिए थे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव फिर मोर्चा संभालने वाले हैं, तो कांग्रेस को विजयपुर सीट पर जीत की पूरी उम्मीद है। वजह यह है कि अधिकतर चुनाव कांग्रेस जीती है। इस सीट पर एक बार फिर पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। ये सीट रामनिवास रावत के बीजेपी में आने से खाली हुई। बीजेपी ने रावत को मंत्री पद दिया, तो बीजेपी के टिकट पर वो ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन इससे स्थानीय स्तर पर बीजेपी नेताओं के असंतोष को भुनाने की तैयारी के साथ एक बार फिर दल बदल का मुद्दा जोर शोर से उठाते हुए जीतू पटवारी अपनी टीम के साथ मैदान में उतरेंगे। क्या कमलेश शाह की तरह रावत भी चुनाव जीत पाएंगे? क्या दल बदल और धोखे का मुद्दा कांग्रेस के पक्ष में काम करेगा? चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। विजयपुर में किसका वरण करेगी विजयश्री? अमरवाड़ा के बाद विजयपुर में भी चलेगा डॉक्टर मोहन का मैनेजमेंट। विजयपुर में बीजेपी की बगावत का फायदा उठा पाएगी कांग्रेस? विजयपुर की जंग के लिए किसके तरकश में कौन कौन से तीर? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल जुड़ गया हमारे साथ। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मीडिया पैनलिस्ट भाजपा से वंदना त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। अमित जी, सबसे पहला सवाल आप ही से है कि अमरवाड़ा उपचुनाव के बाद जो जीत मिली है बीजेपी को, बीजेपी और ज्यादा उत्साहित है। आश्वस्त तो पहले से थे ही उस सीट के लिए। अब
विजयपुर की बारी है, बुदनी की बारी है। विजयपुर सीट भी दिलचस्प होने जा रही है, इस पर उपचुनाव है, पूरी ताकत कांग्रेस झोंकने जा रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये दल बदल का मुद्दा, धोखे का मुद्दा भुनाने की पूरी कोशिश की गई थी अमरवाड़ा पर भी, लेकिन काम नहीं किया? देखिए प्रतिष्ठा, हर चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़ी ईमानदारी और अपने वर्कर के आधार पर चुनाव लड़ती है, और हम मुद्दों के आधार पर हर चुनाव लड़ने का प्रयास करते हैं। जो वहाँ के जन मानस के जनहित के मुद्दे होते हैं ज़मीनी की, चाहे वो लोकल की समस्या हो, प्रदेश की समस्या हो, या इन बातों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। अभी हाल ही में अमरवाड़ा का चुनाव हुआ, आपने देखा कि इतनी सत्ता बल, धन बल और तमाम तोड़फोड़ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम हर बूथ पर फिर दोबारा इस चुनाव में, इस उपचुनाव में 370 बढ़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे। निसंदेह चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप देखिए कि कितने बूथ जीती। 17 राउंड तक कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नुमाइंदे थे वो लगातार हमारे प्रत्याशी आगे रहे, और 1-1.5 घंटे के इस तरीके से बिजली गुल हुई, और लास्ट में एक रिकाउंटिंग में 3200 वोटों से चुनाव 3000 के आसपास का भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। मैं ये कह रहा हूं, अब विजयवाड़ा का चुनाव है, बुदनी का चुनाव है। अब हम विजयवाड़ा की बात करें, विजयपुर की, तो हम रामनिवास रावत जी, वहां से 5-6 बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जिताया और टिकट दिया। वहां की हाल ही में जनता ने, अभी 2023 के चुनाव में विजयपुर की जनता ने रावत जी को हाथ के पंजे का बटन दबाकर विधानसभा भेजा। हुआ क्या, तोड़फोड़ की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी माहिर थी, और जो भारतीय जनता पार्टी का, जैसे अभी मुकेश नायक जी ने कहा कि हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि वो अपनी पार्टी में सदियों सालों साल संघर्ष करता है, और एक दिन ये कोशिश करता है कि मैं कार्यकर्ता के भांति नेता जब बनूं, जब विधायक बनूं, वहां की जनहित जन समस्याओं को उठाकर मैं सदन में ईमानदारी से अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करूं, अपनी पार्टी को ईमानदारी दूं और जनता के प्रति तत्परता रखूं। लेकिन वहां के जो देवतुल्य कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी शब्दों में तो देवतुल्य कहती है, लेकिन देवतुल्य का नाम नहीं है। कई सीटों पर आप मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, आप 2018 से लगातार वहां पर कांग्रेस से शिफ्ट कर खरीद कर दबाव पर बलपूर्वक कांग्रेस के लोगों को ले जाना, और वहां के भारतीय जनता पार्टी के जिनको देवतुल्य कहते हैं उनको उनके सर पर बिठाकर कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। विजयपुर का चुनाव बहुत देखने में होगा, क्योंकि जब चंबल की बात आती है तो चंबल के पानी की बात आती है। चंबल का पानी आर पार की बात करता है, ये महसूस करता है कि उसके सीने पर गोली चला दो, लेकिन छाती पर गोली चलाने का काम चंबल का आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। विजयपुर की जनता ने हाथ के पंजे पर बटन दबाकर रावत जी को विधानसभा भेजा और ये कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के नाते काम करिए, लेकिन उन्होंने दल बदल कर मंत्री पद के लालच में, आप देखिएगा जब जब चुनाव होगा, बिंद की वहां चंबल की जनता गद्दारी महसूस नहीं कर सकती। आप छाती पर गोली खा सकती है, लेकिन गद्दार को बर्दाश्त नहीं कर सकती, और गद्दारी का जो परिणाम होगा वो चुनाव का परिणाम होगा। कमलनाथ का छिंदवाड़ा मॉडल, इसी को लेकर कांग्रेस चलेगी ना, फिर अमरवाड़ा सीट का नतीजा। देखिए, मैंने आपको शुरुआती में अमरवाड़ा से कमलनाथ के मॉडल को कहा, निसंदेह इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम 18 साल के एक तरफ तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बुदनी को, विदिशा को, विधानसभा को और लोकसभा को ले ले, और आज छिंदवाड़ा को ले ले। आरटीआई, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेवलपमेंट, रिंग रोड, इसमें कोई दो मत नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती। हम पहले भी कहते थे कि छिंदवाड़ा का मॉडल है, चुनाव हार गए, लेकिन हम आज भी कहेंगे छिंदवाड़ा का मॉडल है। वही मॉडल भारी पड़ा खरीद फरोख्त पर, जो सिर्फ चंद वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती। वंदना जी। भाई और नमस्कार रंजन जी। देखिए सबसे पहले बात तो अमित भाई को तैयार भारतीय जनता पार्टी के संगठन को ना आप लोग चुनौती दे पाए हैं, ना दे पाएंगे। विजयपुर, विजयराजपुर और बुदनी दोनों सीटों पर फिर से कमल का फूल खिलकर रहेगा। और जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश महामंत्री श्री भगवान दास सबनानी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। रामनिवास रावत जी जो हमारे अभी वर्तमान में मंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के अब कार्यकर्ता हैं, और उनके लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार की ये जो टिप्पणियां कर रहे हैं, कृपया करके अब ना करें, क्योंकि अब वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो चुके हैं और हमारा संगठन
उन्हें खुले हाथों से स्वीकार कर चुका है। कई बार टिकट वितरण, प्रत्याशी चुनाव और चीजें, तो देखिए हमारे लिए तो हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि हमारा नाम कमल, पहचान कमल, निशान कमल। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी प्रत्याशी होता है, संगठन, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सब अगर चुनाव लड़ेंगे, देखिएगा फिर से हम पुनः विजयश्री को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में तो ये मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दों को ले जाने की बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रम की स्थिति क्रिएट करके रखी हुई है। आज दिग्विजय सिंह जी को मैंने देखा था, दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे कि मंदिर में सुंदरकांड क्यों हो रहा है। तो इस प्रकार की जो सांप्रदायिकता का जहर और इस प्रकार के जो मुद्दों को भटकाना, लटकाना और झटकाना जो करती है कांग्रेस पार्टी, उसी की वजह से आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है। अभी तक किस प्रकार से अलका रामा जी ने अपनी पार्टी की एक महिला को कहा कि जूते मार के भगा देते यहाँ से। तो ये तो कांग्रेस है, न कार्यकर्ता का सम्मान है, न नारी का सम्मान है, ना सनातन धर्म का जी, सम्मान आपकी है। आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क करेंगे। रंजन जी का रुख करूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ आपके पास। रंजन जी से एक प्रतिक्रिया। रंजन जी, क्या लगता है आपको, अमरवाड़ा से ज्यादा दिलचस्प होने वाला है विजयपुर सीट पर उपचुनाव? बिल्कुल। कारण यह है कि मामला दल बदल का है। अमरवाड़ा में दल बदल भी था और आपने खुद बताया कांग्रेस यहाँ पे ज्यादा बार जीत चुकी है। तो जो कांग्रेस के फेवर में चीजें हैं और जो पॉजिटिव कांग्रेस के लिए वो ये है कि पहली बात कांग्रेस की विजय कई बार, दूसरा है कि जो भाजपा में एक जो पैटर्न चला है, कांग्रेस से लोग आते हैं, विधायक बनते, मंत्री बन जाते हैं, तो भाजपा में असंतोष दिख रहा है। और लोकसभा चुनाव में भी, खैर मध्य प्रदेश में तो नहीं दिखा, आपने देखा यूपी में जो 33 सीट आ गई उसमें भी कार्यकर्ताओं का संतोष बहुत बड़ा कारण था। तो अब यह कि कांग्रेस किस तरह से इस मूव को स्मार्टली प्ले कर पाती है, डिपेंड इस बात करता है। अभी राजस्थान में आपने देखा होगा एक सिमिलर केस हुआ, वहां सुरेंद्र पाल सिंह थे जो भाजपा के प्रत्याशी थे, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से खड़े हुए थे, मैं सीट का नाम भूल रहा हूँ, उनको चुनाव के बीच में मंत्री बना दिया गया, जिससे जनता पे एक इम्पैक्ट पड़ा उनके माइंड पे, वो चुनाव हार गए। लेकिन दुर्भाग्य है या एक है कि कांग्रेस के लिए जो तकलीफ है कि वहां पे अशोक गहलोत जैसे या सचिन पायलट जैसे नेता नहीं है। कांग्रेस में नेता तो बड़े बड़े हैं, लेकिन पैन एमपी को लेकर के कोई कॉन्फिडेंस से बोल पाए हाँ चुनाव को जिता देंगे, हमारा इतना बेस है। पिछले 20 सालों में चूंकि लगातार भाजपा रही है, राजस्थान में ऐसा नहीं रहा है, वहां तो सरकारें अलती पलटी रही है। तो कांग्रेस में जो वर्कर है, कैडर डिमोरलाइज्ड है। और डिपेंड इस बात करता है कि जीतू पटवारी जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, सबको साथ ले कैसे चलते हैं और अपने कार्ड को कितना स्मार्टली प्ले कर पाते हैं। जो असंतोष है भाजपा में और जो कांग्रेस का बेस है, वहाँ काफी ट्राइबल भी वहाँ पे है, तो उसको लेकर के रणनीति क्या रहती है। आपने कहा कि जीतू पटवारी डेरा डालने वाले हैं, डेरा डाल चुकना चाहिए था, अभी तो डेरा डाले नहीं। तो जो भी चाहे सेंट्रल लीडरशिप हो कांग्रेस की, स्टेट की हो, जो उनकी रणनीति होगी बहुत डिपेंड करता है। अमरवाड़ा में जैसे अमित जी बता रहे थे, बहुत कम वोट से जीत हुई है, वो भी एक पॉजिटिव है कांग्रेस के लिए। यूजुअली जब उपचुनाव होता है तो सत्ता पक्ष की विजय होती है यूजुअली, लेकिन हार भी होती है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हार गए थे चुनाव में, तो एक पॉजिटिव कांग्रेस के लिए है, लेकिन उसको कितना बढ़ा पाती है स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है, उनके मेहनत पे डिपेंड करता है, वो देखने वाली बात होगी। अमित जी, स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी, नई रणनीति पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि मौका था अमरवाड़ा सीट का, वो जा चुका है। अब विजयपुर शायद ये दूसरा मौका है जीतू पटवारी के लिए। प्रचिता, ये मौके की बात नहीं है। आज भाई जीतू पटवारी जी हो, कल कोई और हो या पहले कोई और था, ये मौके की बात नहीं है। वहां की ज्वलनशीलता मुद्दों को उठाने की चर्चा है। जीतू पटवारी जी ने अमरवाड़ा में करीब 8-10 दिन लगातार कई गांव ऐसे थे कि जहां शायद कोई नेता ना जा पाए, लेकिन उन्होंने वहां गए, वहां रोटी भी खाई, बैठे भी, लोगों की जन समस्याएं सुनी। प्रचार नहीं था, जीतू पटवारी जी अकेले कई बार उन गांव के क्षेत्रों में गए। वो परिणाम था कि लोगों जो चाहते थे कि
कि उनकी आवाज कोई उठाए, 3100 रुपए धान के मूल्य को कोई उठाए, उनके गेहूं के मूल्य को 2700 रुपए उठाए, मेरी बहनों के 3100 3000 के मूल्य को कोई उठाए। वो काम जीतू पटवारी ने कहा जिससे सत्ता में रहने वाले लोगों की भी जमीन सरकी और बहुत क्लोज में किस तरीके से रहा ये आपको भी पता। अभी मेरी विद्वान बहन कह रही थी कि आज दिग्विजय सिंह जी को उन्होंने ये कहते सुना। चूंकि मैं वहां गवाह हूं, आज देखिए आप कि थाने के अंदर पूरी कांग्रेस पार्टी कह के गई थी कि हम विश्वास सारंग जी के खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं। वहां पर किस भद्दी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इस लोकतंत्र की हमेशा हत्या करी है, वहां खड़े हुए नारेबाजी कर रहे हैं। हमें कोई आलोचना नहीं है, आप करिए आलोचना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बहन ने एक भ्रांति फैलाने की कोशिश करी कि वहां सुंदरकांड हो रहा था और दिग्विजय सिंह उस पर आपत्ति कर रहे थे। दिग्विजय सिंह जी इस बात पर कह रहे थे कि थाने में सुंदरकांड हो रहा है और जो नरसिंह घोटाले में जो कांग्रेस वहां पर उनके न्याय पीड़ित करने की बात आ रही है और वहां टीआई और सीएसपी उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारतीय जनता। वंदना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आप कहिए। देखिए, कई लोग कई बात सुन रहे हैं, आप अपनी बात जरूर कहिएगा, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। और वहां पर जब वहां पहुंचे तो वहां टीआई और सीएसपी गुमराह करने की पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा था और दिग्विजय सिंह जी ने कहा भाई उन करोड़ लाखों हिंदुओं का क्या है जिन हिंदुओं के बच्चे नरसिंह घोटाले में भविष्य खराब हुआ है, उन हिंदुओं के बच्चों का क्या है जो कई हिंदू के बच्चे उनके भविष्य खराब हो गए, उनके परिणाम नहीं आए। नर्सिंग कॉलेज के मामले में कई सारे लोगों के हिंदू बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। उस हिंदू की बात करने अगर कांग्रेस पार्टी वहां गई थी न्याय के लिए, एफआईआर करने के विश्वास सारंग जी को हटाइए, वहां पर जो दोषी हैं नर्सिंग कॉलेज के चंद अधिकारी दोषी हैं, विजयपुर सीट पर मुद्दा चलेगा। ये डाइवर्ट करने की कोशिश जो धार्मिक आधार पर राजनीति करती है, अब मेरी बहन और भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या और काशी से सबक लेना चाहिए कि भगवान भी इस मामले में कुछ नहीं होता। ठीक है, चले जवाब लेते हैं। वंदना जी, और सत्य का साथ दीजिए। वंदना जी, देखिए प्रिशिता जी कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी के लिए खास करके एक कहावत है कि गए थे हरि भजन को और भाजन लगे कपास। तो वो गए थे नीट का मुद्दा उठाने और वहां वो फिर से जो उनका चरित्र है सनातन विरोधी, उसके विषय में वो फिर से फिसल गए। उनकी जबान और उनकी जो जबान है और उनका जो मन के अंदर जो भरा हुआ है वो बार बार निकल कर बाहर आता है कि वो एक संप्रदाय विशेष के नेता बनकर रहना चाहते हैं और वो कोई भी घोटाला हो कुछ भी हो हर जगह उन्हें सांप्रदायिकता के जहर को मिलाना है। अगर ये घोटाले की बात कर रहे हैं तो आप घोटाले की चर्चा करिए। दिग्विजय सिंह की वीडियो में आकर वहां पर बकरी ईद मनाई जानी चाहिए। अरे भाई, कितने सारे मध्य प्रदेश में कितने सारे मंदिरों में कितने सारे हनुमान मंदिर है थानों में। अगर वहां पर चलिए ठीक है, विजयपुर सीट पे ठीक है, इस पे करेंगे चर्चा। विजयपुर सीट पे एक मिनट अगर सीएसपी टीआई और एसपी थाने में सुंदरकांड में बैठे होंगे, ठीक है, सुंदरकांड पे हम बाद में चर्चा कर लेंगे। फिर हम विजयपुर सीट पर क्या, ठीक है वंदना जी, विजयपुर सीट पर मोहन मैनेजमेंट काम करेगा। जो बच्चों के साथ क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो ठीक है, हम इस मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा करें। ठीक है, एक मिनट अभी 1 मिनट रुक जाइए। अभी आप दोनों मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। आप दोनों मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वंदना जी 1 मिनट रुक जाइए। क्या विजयपुर सीट पर मोहन मैनेजमेंट काम करेगा एक बार फिर? क्योंकि स्थानीय तौर पर बीजेपी के जो नेता है कार्यकर्ताओं में असंतोष दिख रहा है और कांग्रेस उसे भुनाने वाली है। देखिए प्रिशिता जी, अमरवाड़ा इसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि संगठन में कोई नाराजगी नहीं है। कांग्रेस के भ्रांति फैलाने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में एकता अनुशासन हमेशा था और रहेगा और जो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो भी उस एकता और अनुशासन का हिस्सा बन जाता है। तो आप देखिएगा, इस तरह से मैंने शुरुआत में भी कहा था, मैं किससे सचेत कर रही हूँ कि अगली हार के लिए तैयार हो जाए अमित जी और अगली हार के लिए तैयार हो जाए कांग्रेस पार्टी। हम विजयपुर और बुदनी दोनों जगह कमल लाकर रहेंगे और ये हमारा पार्टी संगठन है जिसके दम पर मैं ये बात कह रही हूँ। हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ेगा और दोनों सीटों पर हम जीत कर दिखाएंगे। प्रत्याशी कोई
अमित जी रुचिता, फिर यही आरोप लगेगा कि धन बल का इस्तेमाल कर जीत हासिल करती है। फैलाने का काम कांग्रेस नहीं कर रही है। वहां के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता इनके संगठन मुखिया को कह चुके। वहां टीवी चैनल दिखाई दे रहा, अभी आप ही ने दिखाया था, वहां के वरिष्ठ लोग कह रहे हैं कि मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी का कार्यकर्ता कब तक पिटता रहेगा, कब तक दबता रहेगा, कब तक आप ये यहाँ पर इस तरीके से कांग्रेस से लोगों को लाकर लड़ाते रहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं कह रही। मेरी बहन उनके रावत जी पार्टी छोड़ने के बाद कहते हैं ना कि कांग्रेस में मेरी सुनी नहीं गई। अरे भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं कि हमारे सर पर लाके कब तक बिठाते रहोगे कांग्रेस से या दूसरे दलों से। हमारा कार्यकर्ता जिसको आप देवतुल्य कह रहे हो, वो निराश है, वो परेशान है, वो सिर्फ झंडे उठाने का काम कर रहा है। इसीलिए झंडा निकालकर आपके वो बटन दबाने का काम करेगा विजयपुर में, और इतिहास रचेगा कि उपचुनाव में मंत्री जी हारेंगे। आपके परिवार में खुद आंतरिक कलह है, तो दूसरों के ऊपर उंगली मत उठाइए, खुद के गिरेबान में। अरे विजयपुर की चर्चा करिए, अब कले मले तो छोड़िए, कले आपके चल रही है। विजयपुर में सीट पर कांग्रेस की क्या तैयारी करेगी? जवाब दे दीजिए। आप नोट करिए, दोनों जगह भारतीय जनता अरे आप मत चिंता करिए, वो बेचारे जो दयनीय स्थिति में है कार्यकर्ता, वो परेशान है। क्यों आपने रावत जी को सर पे बिठाया? क्यों आप लेके गई? क्यों आपने मंत्री बनाया? गोपाल भार्गव पसंद नहीं आए थे आपको? 9 बार के एमएलए पसंद नहीं आए, एक गद्दार आदमी पसंद आया। तो सवाल तो ये भी उठता है ना कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए? अमित जी, अरे भाई, अभी तो उनकी पार्टी सवाल तो ये भी उठता है ना फिर कि कितने वरिष्ठ नेता, ऐसा क्या हुआ जो पार्टी छोड़कर चले गए? अरे संगठन पर सवाल कि संगठन में मजबूती नहीं है, जीतू पटवारी पर सवाल कि उनके कमान संभालते कांग्रेस में चर्चा कर रहा है। जाने वाले की चर्चा सुनी जा सकती है, और मन बनाकर जाने वालों पर बातचीत कैसे करोगे? और मैं समझता हूं कि ये अब जो कांग्रेस हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमियां होंगी, लेकिन ये कमी कब दूर हो गई? जब मंत्री की शपथ ली, जब मंत्री पद, जब पता चला कि लालच, प्रलोभन, सत्ता का लालच था, इस लालच के कारण ये शपथ लेनी थी उनको मंत्री पद की। यहाँ पर तो कांग्रेस में मंत्री नहीं बन पाते, यहाँ तो जिंदाबाद चल रही था, संघर्ष चल रहा था जीतू पटवारी जी के साथ, उमंग सिंगार जी के साथ। यहाँ तो संघर्ष करना था, मलाई थोड़ी मिलती, यहाँ तो डंडे मिलते जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के लोगों पर चला रही है। लेकिन रावत जी को मलाई चाहिए थी, रावत जी को सत्ता चाहिए थी, रावत जी को प्रलोभन चाहिए था। लेकिन दयनीय स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ही विजयपुर में रावत जी को मंत्री पद से हटाएगा। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है मेरी बहन, ये चुनाव अधिकार का है, गद्दारी का है, विश्वासघात का है, और धोखे से मंत्री पद बनने का है। वो मंत्री पद से हटाएगी जनता। चलिए ठीक है, रावत जी को क्या, ठीक है, रावत जी को क्या क्या चाहिए था जो कांग्रेस में नहीं मिला? ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, समय पर्याप्त समय मिल गया। रंजन जी की प्रतिक्रिया इस पर। देखिए पिछला अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने एक प्रयोग किया। काफी लोग कांग्रेस से आए, भाजपा में लाए गए, उसमें से रामनिवास रावत भी थे। जो शिवपुर वाला पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट है, विजयपुर और ये सीट है, दूसरी वाली सीट है, उसमें काफी भाजपा आश्वस्त थी कि मुरैना में चूंकि हार लग रही थी भाजपा को, तो शिवपुर के भरोसे, डिस्ट्रिक्ट के भरोसे उन्होंने जीत हासिल किया। दूसरा प्रयोग यह हुआ है कि रामनिवास रावत को उन्होंने मंत्री बनाया है कि मंत्री बनने से जनता पर इम्पैक्ट रहेगा, कहीं थोड़ा भी अगर डाउट है हारने का तो पूरा कवर कर लेंगे। लेकिन अब ये जैसे अमित बता रहे हैं कि अमित जी बता रहे हैं कि जो जनता के मन में मुद्दे हैं, अगर उनको गद्दार मानती है तो दूसरा भाजपा में जो संतोष है उस पर कांग्रेस कितना काम कर पाती है, लीडरशिप कितना काम कर पाती है, इस पर डिपेंड कर देगा। समय अभी चुनाव भी घोषित नहीं हुआ है, घोषित होने वाला है, तो पूरा डिपेंड करता है कि कांग्रेस पूरी लीडरशिप एक होकर के, अभी तो काफी अलग अलग लोग चल रहे हैं। चंबल में कांग्रेस थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती है चंबल में जाते ही, तो चंबल का जो फैक्ट है, जो फेवर है कांग्रेस के लिए, वो कितना उसको काम कर पाता है
और कितना कांग्रेस काम कर पाती है, क्योंकि हमने कहा उपचुनाव में हमेशा रूलिंग पार्टी भाई रहती है, सरकार भाई रहती है, तो कांग्रेस जितना कर पाएगी उतना उसके काट कर पाएगी, वो देखने वाली बात है। बिल्कुल, समय की कमी है। अमित जी कुछ कहना, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, फिर चर्चा को चंबल का हमेशा जब चुनाव हुआ है किसी पार्टी से नहीं, गद्दारी का जवाब चंबल ने दिया है। और आप देखिएगा विजयपुर में जो गद्दारी रावत जी ने करी है कांग्रेस पार्टी के साथ, उसका जवाब वह जनता देगी, बीजेपी के कार्यकर्ता देंगे, कांग्रेस का संघर्ष। अमरवाड़ा के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। चलिए ठीक है, 17 एक घंटे वो कह रहे भाई बिजली गुल हो गई, दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिया। आपने ठीक है, वो तो बिजली पर सवाल हो गया, गोलमाल है भाई, गोलमाल है। चलिए ठीक है, ठीक है, मंत्री का गोलमाल था। चलिए ठीक है, समय की कमी है, समय की कमी है। ठीक है, रुक जाए अमित जी, समय की कमी है। चर्चा को यही समाप्त करूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चुनावी जंग की गूंज सुनाई देने वाली है। विजयपुर बुदनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और यह माना जा रहा है कि अमरवाड़ा से ज्यादा दिलचस्प विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। नई रणनीति, नई स्ट्रेटेजी के साथ, अपनी टीम के साथ दोनों ही राजनीतिक दल एक बार फिर चुनावी मैदान में नजर आएंगे। लेकिन किसकी रणनीति कैसे काम करेगी और कौन से तीर छोड़े जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।